वर्सेस LR1। तो देखिए ये LL1 को मैंने कुछ कैटेगरीज में कैटेगराइज किया हुआ है। जैसे कि फर्स्ट कैटेगरी है LL1 विद नो कंडीशन, यानी आपका सिंपल वो LL1 ग्रामर है जिसमें कि हमने कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं की है। तो अगर वो जो आपकी LL1 ग्रामर है वो फर्स्ट केस में आपका अगर पढ़ती है, यानी LL1 ग्रामर विद नो कंडीशन है, अगर हम कोई भी कंडीशन हम नहीं लगा रहे हैं, तो फिर उस केस में हम ऐसा बोल सकते हैं कि LL1 इम्प्लाइज LR1, यानी अगर वो ग्रामर LL1 है तो वो LR1 भी होगी। अगर आप उसके लिए टॉप डाउन पार्सर बना सकते हैं तो फिर उसके लिए आप बॉटम अप पार्सर भी बना सकते हैं, और उसका नेगेशन लेने पर हमें ये मिल जाएगा कि अगर वो ग्रामर LR1 नहीं है तो वो LL1 भी नहीं होगी। अगर आप उसके लिए बॉटम अप पार्सर नहीं बना सकते तो आप उसके लिए टॉप डाउन पार्सर भी नहीं बना सकते हैं। तो अगर एक ग्रामर LL1 है तो LR1 भी होगी, अगर एक ग्रामर LR1 नहीं है तो LL1 भी नहीं होगी। तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड केस देखते हैं, लेमडा फ्री LL1, यानी एक ऐसी LL1 ग्रामर जिसमें हमने लेमडा प्रोडक्शंस या लेमडा मूव्स जिसमें हमने लेमडा प्रोडक्शंस को यूज नहीं किया, यानी लेमडा फ्री LL1 ग्रामर, यानी एक ऐसी LL1 ग्रामर जिसमें कि आपका लेमडा प्रोडक्शंस नहीं है, लेमडा फ्री LL1 ग्रामर। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि लेमडा फ्री LL1 ग्रामर इम्प्लाइज SLR1। इसका मतलब सभी लेमडा फ्री LL1 ग्रामर SLR1 ग्रामर होंगी। एवरी लेमडा फ्री LL1 ग्रामर इज SLR1, एवरी लेमडा फ्री LL1 ग्रामर इज SLR1, ठीक है ना। अगर आपने एक LL1 ग्रामर लिया है और वो लेमडा फ्री है तो वो SLR1 भी होगी। इसका नेगेशन अगर आप लें, अगर एक ग्रामर SLR1 नहीं है, अगर एक ग्रामर SLR1 नहीं है तो वो लेमडा फ्री LL1 भी नहीं होगी। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर एक ग्रामर अगर आपने चेक किया ग्रामर LL1 है और उसमें कोई लेमडा प्रोडक्शंस भी आपने यूज नहीं किए हैं तो डेफिनेटली वो SLR1 भी हो जाएगी। यहाँ पर एक चीज और आपको बता दें कि अगर एक ग्रामर LR0 है तो वो LR1 भी होगी, वो LR1 भी होगी, ठीक है ना। अगर एक ग्रामर LR0 है तो LR1 भी होगी। अगर एक ग्रामर LR1 नहीं है तो वो ग्रामर आपका LR0 भी नहीं होगी, ठीक है ना। और यहाँ पर एक और चीज आपको बता दें, अगर एक ग्रामर LR0 है तो वो आपका SLR1 भी होगी, वो आपका LR1 भी होगी, और वो ग्रामर आपका CLR1 भी होगी। CLR1 का मतलब है LR1, CLR1 का मतलब है LR1, तो CLR1 का मतलब है LR1, या LR1 को आप CLR1 भी बोल सकते हैं। तो अगर एक ग्रामर LR0 है तो SLR1 भी होगी, LR1 भी होगी और CLR1 भी होगी, ठीक है ना। अब इसका नेगेशन लेते हैं। इसका नेगेशन को अगर हम यूज करें हम ऐसा बोल सकते हैं, अब देखिए हम इसको नेगेशन को ले रहे हैं यहाँ पर। अगर आप नेगेशन को यूज करें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर एक ग्रामर CLR1 नहीं है या एक ग्रामर LR1 नहीं है, क्योंकि CLR1 का मतलब है LR1, अगर एक ग्रामर CLR1 नहीं है तो वो ग्रामर आपका LR1 भी नहीं होगी, वो ग्रामर आपका SLR1 भी नहीं होगी, और वो ग्रामर आपका LR0 भी नहीं होगी, ठीक है ना। या मान लीजिए कि आपने ग्रामर फाइंड आउट की और वो ग्रामर LR1 तो है लेकिन SLR1 नहीं। वो ग्रामर जो आपने फाइंड आउट किया वो LR1 तो है लेकिन SLR1 नहीं। अब चूंकि वो SLR1 नहीं है वो LR0 भी नहीं होगी, अब चूंकि वो LR1 है तो वो CLR1 भी हो जाएगी। अब देखिए आपने कैसे ग्रामर फाइंड आउट किया तो LR1 है लेकिन SLR1 नहीं है, तो SLR1 नहीं है तो LR0 भी नहीं होगी, LR1 है तो CLR1 या LR1 भी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। और सेकंड आप इस तरीके से भी इसको देख सकते हैं कि LL1 इम्प्लाइज है, ग्रामर LL1 है तो LR1 भी होगी। तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपने एक LL1 ग्रामर फाइंड आउट किया, आपने फाइंड आउट किया कि ये ग्रामर LL1 है और वो उसमें आपने लेमडा प्रोडक्शंस यूज नहीं किए हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो ग्रामर SLR1 भी होगी, वो ग्रामर LR1 भी होगी, वो ग्रामर CLR1 भी होगी, वो ग्रामर LR1 भी होगी। इसका मतलब अगर आपके पास एक ग्रामर गिवन है और आप फाइंड आउट कर लेते हैं कि वो ग्रामर LL1 है और उस ग्रामर में कोई भी लेमडा प्रोडक्शंस अप्लाई आपने नहीं किया है, ठीक है ना, वो लेमडा फ्री LL1 ग्रामर है, तो डेफिनेटली वो SLR1 भी होगी, डेफिनेटली वो LR1 भी होगी, डेफिनेटली वो CLR1 भी होगी, या आप बोल सकते हैं डेफिनेटली वो LR1 भी होगी।
ये आपकी सेकंड कंडीशन हो जाएगी। थर्ड कंडीशन हमने यहाँ पर दिया हुआ है कि LL1 ग्रामर whose variables are all able to drive a not null string। इसका मतलब एक ऐसे LL1 ग्रामर जिसके सभी वेरिएबल्स आपके नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग को ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए ऐसा हो सकता है कि वो ग्रामर LL1 हो, उसमें कुछ वेरिएबल आपके लेमडा स्ट्रिंग को ड्राइव कर रहे हों, लेकिन जो वेरिएबल आपके लेमडा स्ट्रिंग को ड्राइव कर रहे हैं या एम्प्टी स्ट्रिंग को ड्राइव कर रहे हैं वो उसके साथ साथ नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग को भी ड्राइव करना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर सभी वेरिएबल्स तो इसका मतलब उस LL1 ग्रामर में अगर कुछ वेरिएबल लेमडा स्ट्रिंग को ड्राइव कर रहे हैं तो वो वेरिएबल्स जो लेमडा स्ट्रिंग को वो सभी वेरिएबल्स जो लेमडा या एम्प्टी स्ट्रिंग को ड्राइव कर रहे हैं वो उसके साथ साथ एक नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग को भी ड्राइव कर रहे हैं। अगर वो इस टाइप की ग्रामर है तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि अगर ये केस 3 वाला अगर आपका LL1 ग्रामर है तो श्योरली वो LALR1 भी होगी, या अगर एक ग्रामर LALR1 नहीं है तो वो ग्रामर आपका केस 3 में भी नहीं जाएगी, ठीक है ना। अगर एक ग्रामर केस 3 में है तो वो LALR1 भी होगी, या एक ग्रामर LALR1 नहीं है तो वो केस 3 में भी नहीं होगी। इसका मतलब एक ऐसी LL1 ग्रामर जिसके की वेरिएबल्स एम्प्टी स्ट्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन एम्प्टी स्ट्रिंग को प्रोड्यूस करने वाले सभी वेरिएबल्स नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग को भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो LL1 ग्रामर आपका श्योरली LALR1 भी होगी, और ये आपका हो जाएगा केस 3। अब देखिए चूंकि ये ग्रामर आपका LALR1 है तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि वो CLR1 भी हो जाएगी, या हम बोल सकते हैं वो LR1 भी हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि ये ग्रामर आपका LALR1 है तो वो CLR1 भी होगी, और वो आपका हम बोल सकते हैं कि LR1 भी होगी। फोर्थ केस देखते हैं, LR1 ग्रामर कंटेनिंग वेरिएबल्स विच ड्राइव्स ओनली लेमडा, ठीक है ना। इसका मतलब आपके पास एक ऐसी LL1 ग्रामर है जिसमें कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जो केवल एम्प्टी स्ट्रिंग को ही ड्राइव कर रहे हैं। आपके पास एक ऐसी LL1 ग्रामर है जिसमें कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जो केवल एम्प्टी स्ट्रिंग को ही ड्राइव कर रहे हैं, तो फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो ग्रामर आपका फोर्थ केस में पड़ेगी। और अगर ग्रामर आपका फोर्थ केस में है तो जरूरी नहीं है कि वो LALR1 हो। इसका मतलब अगर एक फोर्थ केस वाली अगर आप एक LL1 ग्रामर ले रहे हैं तो वो LALR1 हो भी सकती है और LALR1 नहीं भी हो सकती है, लेकिन श्योरली यहाँ पर हम एक बात कह सकते हैं कि अगर वो आपका फोर्थ केस में LL1 ग्रामर पढ़ रही है तो वो LR1 होगी, ठीक है ना। अगर आप एक ऐसी LL1 ग्रामर ले रहे हैं जिसमें कुछ वेरिएबल्स केवल लेमडा को ही ड्राइव कर रहे हैं तो वो LL1 ग्रामर श्योरली LR1 होगी, ठीक है ना। लेकिन वो LALR1 हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, या हम ऐसा बोलेंगे अगर वो एक ग्रामर LR1 नहीं है तो डेफिनेटली वो ग्रामर आपका फोर्थ केस में भी नहीं आएगी। अगर एक ग्रामर LR1 नहीं है तो डेफिनेटली वो फोर्थ केस में भी आपका नहीं आएगी, और LR1 का मतलब है CLR1, ठीक है ना। तो LR1 का मतलब हो जाएगा CLR1। अब देखिए इस डायग्राम को जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि एनी एम्बिगस ग्रामर कैन नेवर बी LLK और LRK फॉर एनी वैल्यू ऑफ K। एनी एम्बिगस ग्रामर, एनी एम्बिगस, देखिए इस साइड आपकी एम्बिगस ग्रामर है, इस साइड आपकी सारी एम्बिगस ग्रामर है, और उस साइड आपकी सारी अनएम्बिगस ग्रामर है। तो इस साइड आपकी सारी एम्बिगस ग्रामर है, उस साइड आपकी सारी अनएम्बिगस ग्रामर है। तो एनी एम्बिगस ग्रामर कैन नेवर बी LLK और LRK फॉर एनी वैल्यू ऑफ K। इसका मतलब आप किसी भी एम्बिगस ग्रामर के लिए कोई टॉप डाउन पार्सर
टॉप डाउन पार्सर या बॉटम अप पार्सर नहीं बना सकते हैं। आप किसी भी एम्बिगस ग्रामर के लिए, अगर आपकी ग्रामर एम्बिगस है तो उसके लिए ये टॉप डाउन पार्सर या ये बॉटम अप पार्सर एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये पार्सर आपके एग्जिस्ट करेंगे टॉप डाउन या बॉटम अप अगर आपकी ग्रामर अनएम्बिगस होगी। तो एम्बिगस ग्रामर है तो फिर यहाँ पर ये आपके एलएल और एलआर पार्सर आपके वर्क नहीं करेंगे। हालांकि एम्बिगस ग्रामर में आपका ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर यहाँ पर वर्क करेगा, ठीक है ना। ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर आपका एम्बिगस और अनएम्बिगस दोनों ही ग्रामर पर वर्क करता है, लेकिन ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर आपका वर्क करेगा अगर आपकी ग्रामर ऑपरेटर होगी, ठीक है ना। यानी ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर को वर्क करने के लिए आपकी ग्रामर ऑपरेटर होनी चाहिए। ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर वर्क्स ऑन ऑपरेटर ग्रामर। अब वो ऑपरेटर ग्रामर एम्बिगस भी हो सकती है और अनएम्बिगस भी हो सकती है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ एम्बिगस ग्रामर पर आपका ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर वर्क करता है, और ऐसा नहीं कि एम्बिगस पे करता है, अनएम्बिगस पे भी कर सकता है। केवल आप ऐसा बोल सकते हैं कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर को वर्क करने के लिए ग्रामर ऑपरेटर होनी चाहिए। यानी ऑपरेटर ग्रामर के लिए ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर वर्क करता है, और वो ऑपरेटर ग्रामर आपका एम्बिगस भी हो सकती है या अनएम्बिगस भी हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन कुल मिला के जो एलएल या एलआर पार्सर है वो वर्क करते हैं अनएम्बिगस ग्रामर पर। तो अगर आपकी ग्रामर एम्बिगस है तो आप उसके लिए एलएल टॉप डाउन पार्सर या एलआर बॉटम अप पार्सर डिजाइन नहीं कर सकते हैं। अब जैसे कि ये रिलेशनशिप हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि LL0 इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ LL1 और LL1 इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ LL2। तो हम बोल सकते हैं कि LL0, देखिए ये रिलेशनशिप हम आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है। LL0 जो होगी वो प्रॉपर सबसेट होगी LL1 का, LL1 प्रॉपर सबसेट होगी LL2 का, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका टॉप डाउन पार्सर आपका वर्क कर रहा है इस पे, ठीक है, और यहाँ पर आपका बॉटम अप पार्सर आपका वर्क कर रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि LL0 जो होगी वो प्रॉपर सबसेट होगी LL1 का। ऐसा सकते हैं कि LR0 जो होगी वो प्रॉपर सबसेट होगी SLR1 का, SLR1 प्रॉपर सबसेट होगी LLR1 का, LLR1 प्रॉपर सबसेट होगी LR1 का, और LR1 प्रॉपर सबसेट होगा आपका LRK का, जहाँ पर K की वैल्यू क्या है, K की वैल्यू आपका ग्रेटर देन 1 यहाँ पर है, ठीक है ना। तो इसका प्रॉपर सबसेट होगा। और अगर आप इस तरीके से इसको देखें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि LL0 प्रॉपर सबसेट ऑफ LR0, LL1 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ LR1, LLK इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ LRK, ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज नोट कीजिए कि ये जो LL1 जो ग्रामर है, ये जो LL1 जो ग्रामर है, ये जरूरी नहीं है कि LL1 हो। इसका मतलब कुछ ऐसी LL1 ग्रामर भी हो सकती है जो आपका LLR1 नहीं हो, क्योंकि LL1 जो है वो प्रॉपर सबसेट है LR1 या CLR1 का। LR1 बोल सकते हैं या फिर आप उसको CLR1 भी बोल सकते हैं। तो LL1 आपका प्रॉपर सबसेट है LR1 का। इसका मतलब एक ऐसी LL1 ग्रामर भी हो सकती है जो आपका LLR ना हो, और वो आपका फोर्थ केस में पॉसिबल है। इसका मतलब एक ऐसी LL1 ग्रामर जिसमें कुछ ऐसे वेरिएबल्स हों जो आपका एम्प्टी स्ट्रिंग को केवल एम्प्टी स्ट्रिंग को ही डिराइव कर रहे हैं, तो वो आपका LLR1 हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है ना। जैसे कि देखिए इस ग्रामर को देखिए, ये ग्रामर आपका LL1 है, ये ग्रामर LL1 है। फिर देखिए ये वाला प्रोडक्शन जाएगा लेफ्ट ब्रैकेट में, ये वाला प्रोडक्शन जाएगा फर्स्ट ऑफ ई, और फर्स्ट ऑफ ई क्या है, फर्स्ट ऑफ ई आपका हो जाएगा लैम्डा, फर्स्ट ऑफ ई आपका हो जाएगा यहाँ पर चूंकि लैम्डा, तो ये आपका ये प्रोडक्शन आपका जाएगा राइट ब्रैकेट में, ठीक है ना, राइट ब्रैकेट में। और इसको देखिए ये आपका प्रोडक्शन जाएगा फर्स्ट ऑफ एफ यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा, यानी आपका आप बोल सकते हैं कि ये वाला प्रोडक्शन आपका जाएगा इस टर्मिनल में, ठीक है ना। देखिए ये वाला प्रोडक्शन आपका जाएगा इस ब्रैकेट में, ये वाला प्रोडक्शन जाएगा, देखिए फर्स्ट ऑफ ई आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यहाँ से ए से लेमडा आप पुट कर देंगे तो यानी फर्स्ट ऑफ ई आपका लेमडा हो जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ये वाला प्रोडक्शन इस ब्रैकेट में जाएगा। इसको देखिए यहाँ पर ये वाला प्रोडक्शन किस में जाएगा, ये वाला प्रोडक्शन जाएगा F2 है A2 लेमडा, यानी ये वाला प्रोडक्शन जाएगा इस टर्मिनल पर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, तो आपका जो है ये वाला प्रोडक्शन आपका मल्टीपल एंट्रीज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यहाँ पर चेक कीजिए, यहाँ पर इस प्रोडक्शन के लिए फर्स्ट ऑफ दिस कैलकुलेट कीजिए, तो E2 है E2 है A2 लेमडा, तो उन्हें लेमडा पुट करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला प्रोडक्शन आपका इस टर्मिनल पर जाएगा। इसी तरीके से ये प्रोडक्शन जाएगा आपका एक एफ की जगह पर जब आप लेमडा पुट करेंगे तो इस टर्मिनल पर, ठीक है ना। तो जैसे कि आप यहाँ पर, और ये आपके सिंगल प्रोडक्शंस हैं, तो ये आपके सिंगल प्रोडक्शंस हैं, एक वेरिएबल पर एक ही प्रोडक्शन है, तो ये आपका मल्टीपल एंट्रीज में यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये ग्रामर आपका LL1 है, लेकिन ये किस केस में जाएगी, ये आपका फोर्थ केस में जा रही है, यानी LL1 ग्रामर
लेकिन उसमें कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जो केवल एम्प्टी स्ट्रिंग को ही ड्राइव कर रहे हैं। जैसे कि देखिए वेरिएबल ए केवल और केवल एम्प्टी स्ट्रिंग लेमडा को ही ड्राइव कर रहा है, ठीक है ना। ये ग्रामर आपका LL1 है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे वेरिएबल हैं जो केवल एम्प्टी स्ट्रिंग को ही ड्राइव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल दिस वेरिएबल कैपिटल है, तो ये फोर्थ केस में जाएगा। तो ये ग्रामर, ये जो LL1 ग्रामर है, ये LLR1 हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो जरा आप इसको चेक कीजिएगा, ये ग्रामर LL1 तो है, फोर्थ केस में पड़ेगी ये वाली जो है एग्जाम्पल, फोर्थ केस में आएगा। ये ग्रामर LL1 तो है, लेकिन LALR1 ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये ग्रामर LL1 तो है, लेकिन LLR1 नहीं है। तो ये कहाँ आएगा, ये यहाँ पर आएगा आपका कहीं। देखिए LL1 तो है लेकिन LLR1 नहीं है, LL1 तो है लेकिन LLR1 नहीं है, लेकिन ये ग्रामर LR1 होगी, ये ग्रामर आपका LR1 होगी। तो ये ग्रामर आपका यहाँ पर कहीं आएगा जो LL1 तो होगी लेकिन LLR1 नहीं होगी, लेकिन श्योरली ये ग्रामर आपका LR1 होगी। आप चाहे तो इसको चेक कर सकते हैं, ये ग्रामर आपका LR1 है लेकिन LLR1 नहीं है, ठीक है ना। ये जो ग्रामर जो आप देख रहे हैं LL1 है लेकिन LLR1 नहीं है, लेकिन LR1 ये है, ठीक है ना। क्योंकि फोर्थ केस में है तो वो आपका श्योरली LR1 होगी, ठीक है ना। तो ये LR1 है, LL1 है लेकिन LLR1 नहीं है। अब चूंकि ये LLR1 नहीं है तो ये SLR1 भी नहीं होगी। अब चूंकि ये LLR1 नहीं है तो ये आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये SLR1 भी नहीं होगी, और आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये आपका LR0 भी नहीं होगी, ठीक है ना। देखिए ये ग्रामर आपका LL1 है, हमने चेक किया, लेकिन ये फोर्थ केस में जा रहा है। इसका मतलब ये LALR हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो जब आप इसको चेक करेंगे तो आप ये फाइंड आउट करेंगे कि ये LLR1 नहीं है। तो अब चूंकि ये LLR1 नहीं है तो ये SLR1 भी नहीं होगी और ये LR0 भी नहीं होगी। लेकिन अब चूंकि ये LL1 है तो श्योरली हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये LR1 भी होगी। तो ये ग्रामर LR1 होगी, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये ग्रामर आपका CLR1 होगी, ठीक है ना। तो ये ग्रामर LL1 होगी, LR1 होगी, CLR1 होगी, LLR1 नहीं होगी, SLR1 भी नहीं होगी और LR0 भी नहीं होगी। तो यहाँ पर कहीं आपका एग्जिस्ट करेगा जो LL1 तो है लेकिन LLR1 नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि LL0 जो है वो प्रॉपर सबसेट है LL1 का, और LL1 जो होगा वो प्रॉपर सबसेट होगा LL2 का। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि LLK इम्प्लाइज LLK+1, और अगर मान लीजिए ग्रामर LLK+1 नहीं है तो वो ग्रामर आपका LLK भी नहीं होगी, ठीक है ना। ये तो फर्स्ट रिलेशन हो गया। सेकंड आप यहाँ पर इस डायग्राम से देख सकते हैं कि LL0 इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ LR0, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि LL1 इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ LR1, ठीक है ना। या इसी तरीके से हम ऐसा बोल सकते हैं कि LLK इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ LRK। हम ऐसा बोल सकते हैं कि LLK इम्प्लाइज LRK, और हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर एक ग्रामर LRK नहीं है तो वो आपका LLK भी नहीं होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये कंक्लूजन में निकाल सकते हैं। एक और आप यहाँ पर कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि जो आपका LR0 है वो प्रॉपर सबसेट है LR1 का, जो आपका LR1 है वो प्रॉपर सबसेट है LR2 का। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि LRK जो होगा वो प्रॉपर सबसेट हो जाएगा LRK+1 का। तो अब यहाँ से ऐसा बोल सकते हैं कि अगर एक ग्रामर LRK है तो वो आपका LRK+1 भी होगी। अगर एक ग्रामर LRK है तो वो LRK+1 भी होगी, या अगर एक ग्रामर LRK+1 नहीं है तो वो ग्रामर आपका LRK भी नहीं होगी। ये इस डायग्राम से आपको ये सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो रही हैं, ठीक है। तो SLR1 भी, अगर ग्रामर LR0 है तो वो SLR1 भी होगी, LLR1 भी होगी, CLR1 भी होगी और LRK भी होगी। अगर ग्रामर LR0 है तो SLR1 भी होगी, LLR1 भी होगी, CLR1 भी होगी, या LR1 भी होगी, LRK भी होगी, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है कि ग्रामर LR0 हो लेकिन LL0 ना हो, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है कि ग्रामर SLR1 हो लेकिन LL1 ना हो। ऐसा हो सकता है कि ग्रामर LLR1 हो लेकिन LL1 ना हो। ऐसा हो सकता है कि ग्रामर LLR1 हो लेकिन LL1 ना हो। ऐसा हो सकता है कि ग्रामर LR1 या CLR1 हो लेकिन LL1 ना हो। अगर ग्रामर LL1 है तो वो LLR1 हो भी सकती है और नहीं भी सकती है। अगर ग्रामर LL1 है तो वो आपका LR1 भी होगी। अगर एक ग्रामर LL0 है तो वो LR0 भी होगी। अगर एक ग्रामर LL0 है तो वो LR0 भी होगी।
अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स हम देते हैं। स्मॉल ए बी स्लैश स्मॉल बी डी एंड डी एरो स्मॉल बी एंड डी एरो कैपिटल डी। अब देखिए ये LL1 ग्रामर होगी। देखिए यहाँ पर तो आपका एक वेरिएबल पर एक ही प्रोडक्शन है, तो इसको हम चेक नहीं करेंगे मल्टीपल एंट्रीज के लिए। यहाँ पर भी एक वेरिएबल पर एक ही प्रोडक्शन है, तो मल्टीपल एंट्रीज के लिए इसको चेक नहीं करेंगे, इसको हम चेक कर लेते हैं। ये प्रोडक्शन जाएगा स्मॉल ए पर, ये प्रोडक्शन जाएगा स्मॉल बी पर, इसका मतलब ये ग्रामर LL1 होगी। अब ये ग्रामर चूंकि LL1 है तो LR1B हो जाएगी, ये ग्रामर LL1 है तो ये CLR1B हो जाएगी। अब ये किस केस में पढ़ रही है, ये देखिए लैम्डा फ्री वाले केस में पढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने कोई भी लैम्डा प्रोडक्शन यूज नहीं किया है। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये ग्रामर SLR1 भी होगी। अब चूंकि ये ग्रामर SLR1 है तो ये LLR1 भी होगी और CLR1 भी होगी। ये ग्रामर क्या क्या होगी हमने यहाँ पर चेक किया, ये ग्रामर LL1 है, LL1 होने की वजह से ये LR1 भी हो जाएगी, ये CLR1 भी हो जाएगी। अब ये चूंकि आपका सेकंड केस में आ जाएगा, ये लैम्डा फ्री है, लैम्डा फ्री LL1 है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये SLR1 भी होगी। अब चूंकि SLR1 है तो ये आपका LALR1 भी यहाँ पर होगी। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि आपकी ग्रामर क्या क्या हो सकती है, ठीक है ना। अब सेकंड केस, थर्ड केस को हम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि आपका स्मॉल डी स्लैश लैम्डा, ठीक है ना। अभी अब ये देखिए, अब इसको अगर हम चेक करते हैं तो आप इसको किस तरीके से चेक करते हैं, तो देखिए ये जाएगा स्मॉल ए पर, ये वाला प्रोडक्शन जाएगा स्मॉल बी पर, ये वाला जाएगा स्मॉल बी पर, क्योंकि ये तो सिंगल हो गया, सिंगल वेरिएबल की। अब देखिए यहाँ पर चॉइसेस हो गई, ये जाएगा स्मॉल डी पर और ये जाएगा फॉलो ऑफ डी पर। फॉलो ऑफ डी क्या हो जाएगा, फॉलो ऑफ डी हो जाएगा फॉलो ऑफ ए। ए चूंकि आपका स्टार्टिंग सिंबल है तो फॉलो ऑफ ए हो जाएगा $, फॉलो ऑफ ए हो जाएगा आपका $, यानी ये डी एरो लैम्डा वाला प्रोडक्शन जाएगा आपका $पर। इसका मतलब बोल सकता हूँ कि ये ग्रामर आपका LL1 होगी। ये ग्रामर चूंकि LL1 है तो ये LR1 भी होगी, ये CLR1 भी आपका होगी, ठीक है ना। अब देखिए कौन से केस में जा रहा है, ये आपका थर्ड केस में जा रहा है, LL1 ग्रामर, लेकिन आपके जो प्रोडक्शन जो आपके वेरिएबल्स हैं वो एम्प्टी और नॉन एम्प्टी दोनों को ड्राइव कर रहे हैं, एम्प्टी को भी ड्राइव कर रहे हैं और नॉन एम्प्टी को भी ड्राइव कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये श्योरली LLR1 होगी, इसका मतलब ये LLR1 भी होगी, ठीक है ना। तो LLR1 है तो डेफिनेटली ये आपका CLR1 भी हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीजें हम बता सकते हैं। ये SLR1 यहाँ पर नहीं बता सकते हैं, ये SLR1 हो भी सकती है और नहीं हो सकती है, हमें नहीं पता है क्या है। और LR0 को भी यहाँ पर हम नहीं बता सकते, LR0 भी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन ये LLR1 होगी क्योंकि ये आपका थर्ड केस में जा रहा है, जहाँ पर कि ये LL1 ग्रामर है जिसमें कि कुछ वेरिएबल्स जो है वो आपका एम्प्टी और नॉन एम्प्टी दोनों टाइप के प्रोडक्शन यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर हम इसको हटा देते हैं, इसको ये कर देते हैं, अब अभी भी ये आपका LL1 ग्रामर है, अभी भी ये आपका LL1 ग्रामर है, LL1 ग्रामर है ये जो डी और लैम्डा वाला है ये फॉलो ऑफ डी में जाएगा, फॉलो ऑफ डी आपका हो जाएगा फॉलो ऑफ ए, और फॉलो ए आपका स्टैटिक सिंबल है तो ये आपका $, हो जाएगा। तो अभी भी LL1 ग्रामर है, लेकिन अभी ये फोर्थ केस में चला गया। LL1 ग्रामर, ठीक है ना, कंटेनिंग वेरिएबल्स व्हिच ड्राइव्स ओनली लैम्डा, यहाँ पर केवल ये डी वेरिएबल केवल और केवल लैम्डा ही ड्राइव कर रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पर ये क्लेम नहीं कर सकते हैं कि 100% LLR1 होगा, ये चेक करना पड़ेगा। तो LLR1 हो भी सकता है और नहीं हो सकता है, तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि श्योरली ये LL1 होगा, श्योरली ये LR1 होगा, श्योरली ये CLR1 होगा। अदर्स के लिए आपको चेक करना पड़ेगा, SLR1 के लिए आपको चेक करना पड़ेगा, LLR1 के लिए आपको चेक करना पड़ेगा और CLR1 के लिए भी आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, ठीक।